14 घंटे बाद व्हाइट हाउस में मिलेंगे बाइडेन और पीएम मोदी। पहली बार राष्ट्रपति बाइडेन से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रात 3:30 पर पीएम मोदी और बाइडेन की बैठक होगी। तालिबान राज और कट्टरपंथ पर हो सकती है चर्चा। आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी होगी बातचीत। लेकिन जो सबसे बड़ा विषय है जिसको लेकर दोनों देशों के हित जो हैं वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और हित मिलते हैं, वो है अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर जो एक वैश्विक स्थिति बनती जा रही है। तो ये तमाम बातें हो सकती, तमाम विषय हो सकते हैं। तो लगातार हम इस पे अपडेट हम आपको देते रहे। 14 घंटे बाद इस मीटिंग का इंतजार सबको रहेगा और मोदी बाइडेन की जो मीटिंग है उसमें जो संभावित एजेंडा है, यानी जो मुद्दे हैं वो क्या हो सकते हैं, एक बार हम उस पर भी नजर डालेंगे। वो भी हम आपको बताएंगे कि आखिर वो विषय कौन कौन से हो सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से ये सारे विषय उठाए जाएंगे, वो हम आपको बता रहे हैं। जो मुद्दे हैं वो क्या हो सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल तो बाइडेन और मोदी के बीच जो ये बैठक है, पहली ये बाइलेटरल द्विपक्षीय बैठक है और पहली बार हो रहा है कि आमने सामने दोनों जो देश हैं उसके जो प्रतिनिधि हैं वो बैठ रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है, कोऑपरेशन बढ़ाया जा सकता है। हर मामले में डिफेंस पार्टनरशिप को और मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इसमें यह एक एजेंडा हो सकता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन पर नकेल कसने के लिए कोशिश होगी। साउथ चाइना सी का मामला जो है वो सभी जानते हैं किस तरह से गरमाया हुआ है इस वक्त, और अफगानिस्तान के हालात पर बाइडेन से बात होगी। यह सबसे बड़ा विषय हो सकता है जिसको लेकर कई सारे पहलुओं पर बातचीत होगी, क्योंकि दोनों देश इस समय इस चुनौती का सामना कर रहे हैं, चाहे वो भारत हो चाहे वो अमेरिका हो। ये तमाम विषय हैं जो आज जब बाइडेन और मोदी साथ बैठेंगे तो ये टेबल पर आएगा और इस पर बातचीत होगी। तालिबान सरकार को लेकर नई रणनीति पर चर्चा होगी, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी चुनौती यही है कि इस तथाकथित सरकार का क्या करना है। अफगानिस्तान में चीन पाकिस्तान के दखल पर बात होगी। जो इन्वॉल्वमेंट है चाइना का, पाकिस्तान का, उसको लेकर यह बातचीत हो सकती है और ये अपने आप में अमेरिका के लिए और भारत के लिए सबसे बड़ा विषय है इस वक्त जो हालात बन रहे हैं वहां पर। तो इन तमाम विषयों पर बातचीत होगी और दिनेश, जिस तरह से ये विषय हम लगातार बता रहे हैं दर्शकों को कि इन विषयों पर बातचीत होगी, लेकिन ये देखना होगा कि इसका आउटकम क्या होगा, क्योंकि उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और इस सब के बीच कई सारी चीज़ें पैरेलली ऐसी घट रही हैं जिन पर हमको निगाह रखनी चाहिए, और उन्हीं में से एक ये भी है कि फैज़ हमीद आईएसआई चीफ, उनका ये कहना है कि इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में उथल पुथल और गड़बड़ के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो भारत है। ये क्या एक लतीफ़ा सुनाया गया है या असल में वहाँ इसी को लेकर चलने वाले लोग सीरियस ओपिनियन वाले माने जाते हैं? जरा मैं ये समझना चाहूंगा। फैजुल्लाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से। फैजुल्लाह, सबसे पहले तो बताइए ये क्या था? देखिए, जनरल साहब का अगर स्टेटमेंट है तो उनके स्टेटमेंट होगा, उनके पास कुछ प्रूफ होंगे, उसकी बुनियाद पर उन्होंने बात की होगी। और जो न्यूजीलैंड का दौरा मनसूख हुआ है और उसके बाद इंग्लैंड ने भी उसको मनसूख किया है, तो उस हवाले से उन्होंने कोई बात की होगी। यकीनी तौर पर उनके पास ऐसे कोई सबूत होंगे तो उसकी बुनियाद पर उन्होंने बात की होगी कि एक सेकंड रोकूं आपको मामलात में सब। माफ कीजिएगा, क्या आप इसमें एक चीज और देखते हैं? अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ऐसा हुआ है, तो हिंदुस्तान के कहने पर न्यूजीलैंड काम कर रहा है, हिंदुस्तान के कहने पर ऑस्ट्रेलिया काम कर रहा है, और आपके कहने पर हक्कानी नेटवर्क काम कर रहा है। कौन है गड़बड़ के लिए जिम्मेदार? देखिए, ये तो आपने वही बात कर दी जो आपसे पहले मैं किया करता था, जब आप कहते थे कि अफगानिस्तान के हर मामले का जिम्मेदार पाकिस्तान है। तो मैं आपसे कहता था कि क्यों ना फिर अमेरिका को चाहिए था कि वो पाकिस्तान से ही बराह रास्त मुज़ाकरात कर लेता, तालिबान से ना करता। ठीक है, हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामलात तो हैं, हर मुल्क अपने मफाद को लेकर चलता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।